बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रिक्रूटमेंट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एचआर प्लानिंग और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो आज हम सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात करेंगे और इसको समझने के लिए बेशुमार डेफिनेशन आप जाएंगे गूगल पे, आपको मिल जाएंगी, पावर पॉइंट्स मिल जाएंगी, लेकिन एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ जो आप याद रखें। रिक्रूटमेंट मीन्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट। इन अदर वे, आप एक बास्केट लेते हैं और उसमें जितने भी आपके सीवी हैं जब वो कलेक्ट कर लेते हैं तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है रिक्रूटमेंट की सूरत में। और इसके बाद जितने भी आगे प्रोसेस हैं वो सब सिलेक्शन में आते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि पहले रिक्रूटमेंट होगी फिर सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, रिक्रूटमेंट मीन्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट कितनी किस्म की होती है और क्या बेहतर रहती है। तो याद रखें, किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट दो किस्म की हो सकती है। वो क्या टाइप्स हैं? 2 टाइप्स ये हैं। नंबर 1, इंटरनल रिक्रूटमेंट, जैसा कि वर्ड खुद ही डिफाइन कर रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कंपनी में ग्रो कर सकें, वो डेवलप हो सकें और की पोजीशंस को अचीव कर सकें। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट। देयर आर डिफरेंट मेथड जो कि रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट में यूज होते हैं। एंड द अदर वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जैसा कि आपको वर्ड डिफाइन कर रहा है कि आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए तमाम ऐसे कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं जो आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होते हैं। आप उनको जो है वो अट्रैक्ट करें और एक एडवर्टीजमेंट बनाएं, तो उसके मुताबिक आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के? तो पहली बात, जैसा कि मैंने कहा, इंटरनल रिक्रूटमेंट इंटरनल एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है एम्प्लॉइज़ के लिए कि हम इस कंपनी का हिस्सा हैं और इस कंपनी में हमें ही नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। और उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्जिस्टिंग आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनकी एबिलिटीज़ को जज कर सकते हैं कि अगर इस इंडिविजुअल को एक नई पोजीशन दी जाए या टॉप पोजीशन दी जाए तो क्या ये परफॉर्म कर सकेगा। बिकॉज ये कंपनी कल्चर जानता है, कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है और इसके टॉप लेवल पे, अंडर लेवल पे या पीयर लेवल पे रिलेशनशिप भी है और ये सब काम कर सकते हैं। इसी तरह जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉइज़ का हाई मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। आपको, अगर आपसे मुराद कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसको कहा जाए कि जी इस हायर पोजीशन पे आप काम करेंगे, तो पहले आप प्राइड फील करेंगे, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन उस कंपनी में ज़्यादा हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 20+ ईयर डिफरेंट मल्टीनेशनल, पब्लिक लिमिटेड और डिफरेंट कंपनीज में। जब आप इंटरनल एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट करते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम आती है कि जी आप तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, आप तो नेपोटिज्म कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल देखें वो इस डिपार्टमेंट का नहीं है तो आपने उसको अपॉइंट कर लिया। या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप एक असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ऑफिसर लेवल पे जो है वो बंदा उठा लिया, जबकि उस ऑफिसर से ऊपर एग्जेक्टिव या सीनियर एग्जेक्टिव भी थे। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो एचआर डिपार्टमेंट पे आती हैं कि देखें जी अपनी पसंद के बंदे हैं, उनको मोटिवेट कर देते हैं और आगे ले जाते हैं। तो आप एज ए एचआर प्रोफेशनल हमेशा याद रखें कि रिक्रूटमेंट की इंटरनल पॉलिसी बना लें
जिसमें हर चीज़ डिफाइन हो और कोई भी ऐसा लकूना नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा पॉइंट आए कि जिससे कि एचआर को अंडर एस्टिमेट होना पड़े। इसी तरह एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीके हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। आपने अक्सर सुना होगा कैंपस और कॉलेज हंटिंग, कि आप मुख्तलिफ कॉलेजेस पे जाते हैं और फ्रेश लोगों को हायर करते हैं। एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट स्पेशली बात हो रही है जो कि न्यूज़पेपर में देते हैं। सर्टन ऑर्गेनाइजेशन को बाय लॉ गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है ताकि पता लगे कि ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, विन विन सिचुएशन है और हर इंडिविजुअल को है। इसी तरह हेड हंटर, रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, वॉक-इन्स हैं, आउटसोर्स कुछ कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉइज़ को देते हैं। और आजकल ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों की भी कंपनीज में आउटसोर्सिंग मुख्तलिफ कंपनीज दे रही होंगी। ये एक्चुअली बड़ी डिटेल में एक एक टॉपिक है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता अभी। ई रिक्रूटमेंट हो रही है, जैसे मैंने एक ग्रुप है, एक ग्रुप तो नहीं है, मेरे 6-7 जॉब ग्रुप्स हैं विद द नेम ऑफ IHRF, जिसमें मेरे कोई तकरीबन 3-4 हज़ार लोग हैं। तो मैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 6-7 हज़ार स्टूडेंट हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं, तो मैं वो उसमें जॉब शेयर कर देता हूँ। और काफ़ी लोग हैं या फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या वो लोग हैं जो कि अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और मेरे ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं IHRF के नाम से, मैं इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन और डिटेल भी आप सबसे शेयर करूँगा। तो उसमें हम दे देते हैं rozi.com, mustaqbil.com, बेशुमार ई रिक्रूटमेंट है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उनके थ्रू आप लोगों को ले लेते हैं। और आजकल प्रोफेशनली लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर रिक्रूटमेंट थ्रू लिंक्डइन होती है। मुझे अगर सेल्स मैनेजर चाहिए तो मैं सेल मैनेजर लिखूँगा, उनकी लोकेशन देखूंगा, उनसे इन टच रहूँगा, एक छोटा सा मैसेज डालूंगा और उनसे पूछूंगा आर यू इंटरेस्टेड इन द जॉब। शायद उनसे किसी भी होटल में PC हवारी ब्ला 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 कहीं भी बैठ के इंटरव्यू करेंगे और वो हमारे लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उस पर कॉस्ट इफेक्टिव बड़ा होता है और आपके पास स्काई इज़ द लिमिट कि लिंक्डइन के थ्रू आप ले रहे हैं। इसी तरह जहां आपको कोई सर्टेन प्रोफेशनल चाहिए तो डिफरेंट इनकी एसोसिएशन है, जैसे ACCA की एसोसिएशन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, या अगर आप लॉयर साइड पे आ जाएं तो मुख्तलिफ बार्स हैं। इन लोगों को हम अप्रोच करते हैं और उनसे CVs ले लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता देते हैं, उनके एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ हायरिंग करते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि हमें नए लोग, नया ब्लड, नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया, ये सब अवेलेबल हो जाता है। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको कहा कि EEO अमेरिकन लॉ है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके मुताबिक हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और इर्रिस्पेक्टिव देयर एजुकेशन ये सब चीज़ें करते हैं। तो समिंग अप मैं कहूँगा, रिक्रूटमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, HR के लोग काम करते हैं और अच्छे रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। इनकी डिटेल में लेक्चर मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपसे शेयर करूँगा। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।